हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अंकिता डेली लाइफस्टाइल में। आखिरकार सरता जेठू दरक जी के यहाँ का बंद कमरे का राज सामने आ ही गया, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे इतना सारा इशू फैला हुआ था। ये सब बस कमाने का धंधा एक हो गया है और हम ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने का, कि सचिन राज ने उस टाइम क्या क्या जो है झूठ बोले थे उस बंद कमरे के राज के लिए। और आखिरकार आज सरता जी ने ये कमरे का राज भी सामने खोल दिया कि आखिरकार हुआ क्या था। उन्होंने अपने गोद भराई में सारे क्रिएटर्स को अपने घर बुलाया हुआ था, जिसमें कि वो नीतू जी को, शबनम जी को और नेहा जी को एक कमरा अलॉट की थी, और नीतू के हस्बैंड और शबनम के हस्बैंड को अलग कमरा दिया गया था। लेकिन शबनम जो है नेहा के साथ वहाँ उस रूम में कंफर्टेबल नहीं होती है। वो जा कर के सरता जी से कहती है कि यार तुम इस बार एकदम सही नहीं की हो। तो सरता जो घबरा जाती है, बोलते क्यों, क्या हो गया? तो कहती है कि नेहा के साथ मुझे क्यों कमरा दिया गया है। कहते हैं क्यों? अरे यार हस्बैंड के साथ तो हमेशा सब कोई रहता है, कम से कम यहाँ आए हो तो फ्रेंड लोग के साथ रहो। तो वो कहती हैं कि जब देखो तब सचिन हमारे रूम में रहता है, मतलब रात को 3 बजे से लेकर के अगर सुबह भी 8 बजे हमारे रूम में आ जाता है। अगर सोना रहता तो बस 2-3 घंटे के लिए वो बाहर जाता है, अदरवाइज़ वो पूरे दिन पूरी रात हम लोग के कमरे में ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हम लोग अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। इवन हम लोग को ड्रेस भी चेंज करना होता है तो नहीं कर पाते हैं। मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब यानी कि शबनम जी के हस्बैंड का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहता है, लेकिन वो उनके रूम में नहीं जा पाती हैं, क्योंकि वहाँ पे नीतू जी के हस्बैंड ऑलरेडी रहते हैं, और ना ही उनके हस्बैंड जो इन लोग के रूम में आ सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ के रूम में जेंट्स जाना अलाउड वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब सुन करके उससे बहुत गुस्सा आता है सरता जी को। तो फिर वो अपने रूम में सबको बुलाती है। तो वहाँ नीतू, नेहा, शबनम, स्वाति की बहन, स्वाति की बेटा, कांक्षा, ये सारे लोग रहते हैं। मतलब अभी 10 मिनट भी नहीं आए होते हैं नेहा को, तब तक सचिन आता है, और वो भी जो है कि बिना डोर नॉक किए अंदर चला जाता है, जिसे देख करके सरता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो कहती है कि नेहा से बोलता है सचिन कि नेहा दीदी आपका दवा। तो उससे गुस्सा आ जाता है और उसे सारी बातें याद आने लगती है जो कि शबनम उसे बताई रहती है। तो क्या इसी में जो है कि बहुत काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक उससे हो जाता है, और सचिन को अपने रूम से वो भगा देती है। और नेहा लोग से भी बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे आई थी मुझे स्पेशल फील कराने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ एक भी वीडियो नहीं बनाया है और ना ही मेरे साथ कोई फ़ोटो क्लिक करवाया है। इस पर बहुत ज़्यादा वो गुस्सा होती है। लेकिन तब तक वो सचिन अंदर आता है और नेहा को दवा देता है, लेकिन इससे कुछ बहस हो जाता है, वो उसको झाड़ के भगा देती है रूम से। फिर उसके बाद जेठू दरक जी आते हैं और वो भी सरता जी को बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे गुस्से में नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो जाते हैं, सचिन को मना करके लाते हैं। उस टाइम तो मामला शांत हो जाता है, पर वही जो है मामला फिर बाद में सचिन इतना ज़्यादा फैला देता है कि पूरा सोशल मीडिया पे आग की तरह ये न्यूज़ पूरा फैल जाता है। और उसमें उस टाइम जो है कोई सरता का साथ नहीं देता है, क्योंकि सारे क्रिएटर्स उस टाइम चुप रहते हैं। लेकिन ये होता है ना कि सच की जीत आखिर हो ही जाती है, और आज वही हुआ, सच्चाई की जीत हुई। और रही बात मनीषा को सरता जी के यहाँ उसके बेबी शावर में नहीं ले जाने का, पीछे का कारण ये कि वहाँ पे वो सरता जी जो है कि सचिन मनीषा को पहले नहीं बुलाना चाहते थे, क्योंकि किट्टू को, अमित को फ़ोन किया गया और बाकी सारे क्रिएटर्स को भी सबको फ़ोन किया गया था, लेकिन सचिन मनीषा को नहीं किया गया। तो सचिन जो है कि नेहा से शायद बात बताता है कि मुझे जो है नहीं बुलाया गया। तो नेहा उसको फ़ोन करती है सरता जी को कि यार तू जो है कि पहले सचिन को इनवाइट कर ले। तो कहते कि मुझे उन लोग से, वो सरता बोलती है कि मुझे उन लोग को इन्वाइट नहीं करना है, लेकिन वो प्रेशर दे करके नेहा उनसे बोलती है कि नहीं इन्वाइट कर ले। तो फिर जो है कि वो सरिता जो है सचिन को इनवाइट करती है, बोलती है तुम और मनीषा दोनों लोग हमारे फंक्शन में आना। लेकिन वो फंक्शन में अकेले जाता है वहाँ उनके, क्योंकि नेहा उसे मना की रहती है कि तुम मनीषा को लेकर के मत आना, अगर मनीषा को लेकर के आओगे तो हम लोग कैसे इंजॉय करेंगे। तो वो मनीषा को लेकर के नहीं जाता है। और जब वहाँ वो जाता है तो सरिता जी जो है मनीषा से जब फ़ोन पे बात करती हैं तो मनीषा उनको बधाई देती है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रणाम या तुम्हारा बधाई स्वीकार नहीं करूँगी, कि क्योंकि तुम इस शावर में, मेरे बेबी शावर में नहीं आई। लेकिन वो मुस्कुरा करके मनीषा फ़ोन कट कर देती है और बात टाल देती है। लेकिन मनीषा के घर मनीषा को कहा गया था कि तुम्हें नहीं बुलाया गया है इस फंक्शन में। तो जबकि उसकी ननद भी बोलती हैं कि अगर नहीं बुलाया गया तो तुम्हें भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ मतलब बीवी को नहीं बुलाया गया है तो वहाँ हस्बैंड के जाने की क्या ज़रूरत है।
लेकिन किसी को क्या पता था कि यहाँ पे जो है कि नेहा का सारा खेल रचा गया है। वो मतलब जैसे पट्टी पढ़ाती थी वैसे ही वो पट्टी पढ़ता था। मतलब सचिन भी इतना गंदा इंसान है कि वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और नेहा नेहा ऐसी इंसान है, जबकि सरिता जो है उसको बोली रहती कि नेहा तुम्हारे पीठ पीछे सारे क्रिएटर्स जो है तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बोलते हैं, फिर भी वो अपना कदम पीछे नहीं हटाती है क्योंकि उसे तो पूरा मज़ा आ रहा था सचिन के साथ। और आप जो है कि नेहा ऐसी सती सावित्री बनी है सोशल मीडिया पे कि सब उसको पूजने लगते हैं। गजब की ड्रामेबाज औरत है, और सचिन इतना झूठा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। और नेहा जैसे ड्रामेबाज औरत तो इस जन्म में क्या, हमने तो कभी देखी ही नहीं ऐसी औरत को। और यही कारण है कि सचिन जो है कभी भी मनीषा को जल्दी नहीं लेकर जाता था किसी फंक्शन में जहाँ पर नेहा आशीष तिवारी होती थी, क्योंकि आज नेहा जी जो है मना की रहती थी सचिन को कि तुम मनीषा को नहीं लाओगे क्योंकि हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे।